रोहित एक 10 साल का बहुत ही शरारती, खुशमिजाज और दिल का साफ लड़का था। उसे टीवी पर कार्टून देखना और अपनी ड्राइंग बुक में तरह-तरह के चित्र बनाना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी ड्राइंग थोड़ी अजीब थी। अगर वह घोड़ा बनाता, तो वो गलती से कुत्ता जैसा दिखने लगता था। एक दिन, स्कूल से घर लौटते समय रोहित को रास्ते में झाड़ियों के बीच एक चमकती हुई नियॉन ग्रीन, चमकदार हरी पेंसिल मिली। रोहित ने उसे उठाया और सोचा, वाह! इससे तो मेरी ड्राइंग और भी शानदार बनेगी। घर आकर रोहित ने अपने कमरे में सबसे पहले एक बड़े से पिज्जा का चित्र बनाया। जैसे ही उसने पेंसिल से आखिरी लाइन खींची, कमरे में धूम की आवाज हुई और हवा से एक सचमुच का गर्मागर्म और चीज से भरा पिज्जा उसके बेड पर आ गिरा। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जादुई पेंसिल को देखा और खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत एक उड़ने वाला जूता बनाने की कोशिश की, लेकिन खराब ड्राइंग की वजह से वो जूता कम और पंखों वाला बैंगन ज्यादा दिखने लगा। पाफ! देखते ही देखते वह जादुई बैंगन हवा में उड़ने लगा और पूरे कमरे में चक्कर काटने लगा। रोहित, ओ तेरी! ये तो सच में कार्टून की दुनिया बन गई। गोलू भालू की एंट्री। अब रोहित का हौसला बढ़ चुका था। उसने मजेमजे में एक कार्टून भालू का चित्र बनाया और उसका नाम रखा गोलू। गोलू दिखने में तो एकदम गोलमटोल और प्यारा था, लेकिन रोहित ने गलती से उसकी नाक की जगह एक गाजर बना दी थी। गोलू जैसे ही कागज से बाहर निकलकर जिंदा हुआ, वो अपनी भारी आवाज में बोला, रोहित भाई, मुझे भूख तो बहुत लगी है, पर मेरी नाक पर ये गाजर क्यों लगा दी? जंगल के सारे खरगोश मेरे पीछे पड़ जाएंगे। रोहित अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने तुरंत हवा में ढेर सारे बर्गर ड्रा किए और गोलू को खिलाए। देखते ही देखते दोनों पक्के दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर रोहित के कमरे को एक छोटा सा कार्टून थीम पार्क बना दिया, हवा में उड़ने वाली चॉकलेट कारें और कूदने के लिए जादुई ट्रम्पोलिन। मस्ती मस्ती में रोहित ने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर चॉकलेट डोनट बना दिया। उसने सोचा था कि वह इसे खाएगा, लेकिन हड़बड़ी में उसने उस डोनट के बड़े-बड़े नुकीले दांत और गुस्से वाली आंखें बना दीं। वह मॉन्स्टर डोनट जिंदा होते ही गुस्से में चिल्लाया, मैं सबको खा जाऊंगा। वह पूरे कमरे में उछल कूद करने लगा और चीजें तोड़ने लगा। तभी वह रोहित की मम्मी के सबसे पसंदीदा और महंगे गुलदस्ते वास की तरफ बढ़ने लगा। गोलू भालू, रोहित, कुछ करो, नहीं तो ये डोनट हमारे पूरे घर को तबाह कर देगा। 4 रोहित का मास्टर प्लान। रोहित डरा नहीं, उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया। वह भागकर डोनट के सामने खड़ा हुआ और अपनी जादुई पेंसिल को हवा में तेजी से घुमाने लगा। उसने उस गुस्से वाले डोनट के ठीक नीचे एक बड़ा सा ठंडे दूध मिल्कशेक का ग्लास बना दिया। जैसे ही डोनट दूध में डूबा, वह एकदम सॉफ्ट और सीधा साधा हो गया। उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और वह एक प्यारा, मीठा और स्वादिष्ट डोनट बन गया, जिसे गोलू और रोहित ने मिलकर मजे से खाया। कहानी से सीख, मोरल ऑफ दी स्टोरी, रोहित को समझ आ गया था कि ताकत या जादू का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए। आपको रोहित और गोलू भालू की यह कार्टून कहानी कैसी लगी? यदि आप इस कहानी में कोई बदलाव चाहते हैं या कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताएं। अगर आपको को रोहित और भालू की कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो भाई। धन्यवाद।